नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन का भारत बंद लांजी में रहा बेअसर, किसानों ने सौंपा SDM को ज्ञापन। लांजी, देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के भारत बंद को लांजी में जमीनी तौर पर समर्थन नहीं मिला और व्यापारियों ने दोपहर 12 बजे से ही पूरी क्षमता के साथ दुकानें खोल दी। सुबह से ही किसान नेता और कांग्रेसी दुकानें बंद करने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन उनका प्रयास असफल ही नजर आया और शाम तक नगर मुख्यालय में लोगों की भीड़ दिखाई दी। इस प्रकार 8 दिसंबर को भारत बंद पूरी तरह से असफल नजर आया। लांजी नगर में भारत बंद को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन असल हकीकत सिर्फ प्रदर्शन और लांजी SDM को ज्ञापन सौंपने तक ही सीमित रह गई। हालांकि ज्ञापन सौंपने के दौरान काफी भीड़ दिखाई दी, लेकिन बंद का असर पूरी तरह से बेअसर ही साबित हुआ। तो वहीं किसान नेताओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। सुबह नगर बंद कराने को लेकर निकले किसानों और किसानों के नेताओं द्वारा दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास लांजी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आंदोलन के दौरान किसान नेता मानिक पांचे, राजकुमार नागेश्वर, लांजी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजय अवसरे, बहेला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ऋषि दशरिया, लांजी शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, लिखेंद्र उपराड़े के साथ ही धनीराम इनवाती, ऋषिकेश घोरमारे, तुलाराम कस्बे, खेमराज मच्छीर के, भूपेंद्र कबीरे, सुखदास, चंद्रकिशोर कबीरे आदि प्रमुखता से मौजूद रहे। सरकार किसान हित में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करे, मानिक पांचे। आंदोलन के दौरान सुबह से ही लांजी में सक्रिय दिखाई देने वाले किसान नेता मानिक पांचे ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लेकर सभी सरकारों को आड़े हाथ लेते हुए उक्त सिफारिशों को लागू करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर कुछ मांगे हैं नए कृषि विधेयक में। MSP को लेकर कानून बनाया जाए, बिचौलिए खत्म हो और बिजली कंपनियां जो कि प्राइवेट सेक्टर को दिया गया वह खत्म किया जाए ताकि किसानों को सब्सिडी मिले व किसान बिजली का मूल्य तय करे। MSP का निर्धारण हो और किसानों के लिए नया हितकारी अध्यादेश बने। आगे किसान नेता मानिक पांचे ने कहा कि सन 2004 में कृषि सुधारों के लिए स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशें लागू करना चाहिए थी और उसके तहत C2 व 50% का प्रावधान था। लेकिन C2 तो मिल रहा है, लेकिन 50% का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार दोनों ही के कार्यकाल में यही स्थिति रही है। दोनों ही सरकारें सत्ता में आने के पहले कुछ और बोलती है और सत्ता प्राप्त करने के बाद कुछ और करती है, जिसके कारण स्वामीनाथन आयोग का लाभ आज पर्यंत तक किसानों को नहीं मिल पाया है। हमारा निवेदन है कि सरकार जल्द स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करे। किसान आंदोलन को किस नज़रिए से देखते हैं आप, और आपका ये जो लांजी बंद है वो कितना हद तक आपको सफल नज़र आ रहा है? देखिए, लांजी जो बंद है, हमने कल किसान संगठन की ओर से जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं उनको पत्र लिखकर कल जो भारत बंद है उसको सफल बनाने में समर्थन मांगा था। व्यापारी संघ ने जो है हमारा समर्थन किया है। इस समय जो पूरे देश के अंदर किसान आंदोलनरत है, सितंबर में केंद्र सरकार ने जो है एक विधेयक लाया, अध्यादेश लाया जो किसान विरोधी अध्यादेश है। इसके चलते पूरे देश में किसान आंदोलनरत है और जो अध्यादेश है वो पूरी तरह निरस्त होना चाहिए। वो अध्यादेश पूर्णतः वैसी लागू नहीं होना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लांजी के जो समस्त किसान हैं और जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है उसके समर्थन में आज आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। जो 3 विधेयक इनमें लेके आया केंद्र सरकार ने, उसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात है, जैसे ये लंबे समय से मांग की जा रही है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाने की मांग की जा रही है। जो बड़े हुए किसानों को जो बिजली बिल आ रहे हैं और जो बिजली कंपनी को जो इनने केंद्र सरकार ने जो बिजली किसानों को बेचने का जो निर्णय लिया है उसी बिल के अंदर, ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर किसानों के साथ हम लोग एक ज्ञापन भी आज सौंपेंगे माननीय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के नाम। तो उसी सिलसिले में हमारा आंदोलन है। क्या नाम है आपका? पुनाराम। और क्या करते हैं आप? कृषि कार्य करते हैं। तो आप लोगों को क्या समस्याएं होती है कृषि उपज के? कृषि में क्या है, अभी जो धान है, धान खरीदी में भी 1200-1300 रुपये ले रहे हैं बाहर वाले, और जो सोसाइटी का है ले रहे हैं
पंजीयन करा के भी उसमें वो नहीं आ रहा है, उनका मैसेज नहीं आ रहा है। अच्छा, धान खरीदा पर धान खरीदी ही नहीं हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं अभी अब सरकार से? सरकार को ये जो शासन जो अनुदान पंजीयन होगा उससे बाहर की व्यापारी ले, यानी कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो समर्थन। सभी के लिए लागू है। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश घोरमारे। अच्छा, और क्या काम करते हैं आप? मैं तो समाज सेवा में लगा हूँ और खेती का बिजनेस भी है। अच्छा, किसान भी तो किसानी के नज़रिए से आप क्या देखते हैं कि आप लोगों को क्या समस्याएं हो रही है अभी? किसानों के साथ तो अभी अन्याय हो रहा है सब देश में, आप देख रहे हो किसानों के साथ सरकार क्या अन्याय कर रही है। क्योंकि आज किसानों को रोड पे क्यों उतरना पड़ रहा है? क्योंकि उनकी जो मांगे है जो सरकार पूरी नहीं कर रही, इसलिए किसान रोड पे उतरने पे हावी हो गया है। किसान आंदोलन के समर्थन में आपकी पार्टी और आप लोगों का क्या उद्देश्य है? किसान आंदोलन को लेकर के जो विगत कई दिनों से जो चले आ रहा है, दिल्ली में आप देख रहे हैं, हरियाणा पंजाब के सभी किसानों में, पूरे देश में जो आंदोलन किसानों को हो रहा है, स्वस्फूर्त किसान स्वयं आंदोलन कर रहे हैं। इस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने निर्णय लिया है कि इसको इन बंद को और कांग्रेस की जो मांग है जो अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार ने लाई है उसके खिलाफ कांग्रेस का समर्थन किसानों के लिए है। क्या आपको कोई ऐसा लग रहा है कि किसानों के साथ यहाँ देश में अभी इस बिल को लेकर के अन्याय हो रहा है? और किस चीज़, क्या आपका सब ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से किसानों को नुकसान है? हाँ, ये सीधा सीधा समझ में आ ही रहा है, क्योंकि जब अध्यादेश बना तो उसमें कहीं भी एमएसपी जो समर्थन मूल्य होता है किसानों का, उसमें कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है कि किस दर पे किसानों का धान खरीदा जाएगा। आज देखने में ये आ रहा है कि आज किसानों को अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जहाँ किसानों को लागत जो आ रही है उससे भी कम रेट पे गिरे हुए दामों पे आज उनको व्यापारियों को बेचना पड़ रहा है। ये सीधा सीधा ये बिल जो है व्यापारियों को सीधा लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। किसानों के द्वारा किस बात को लेकर आंदोलन किया जा रहा है? किसानों को लेकर कुछ मांगे किसानों की है अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर, जो निम्नलिखित मांगे हैं। पहला यह है कि नए कृषि विधेयक में जो 3 चीज़ें दी गई है उसको वापस लिया जाए। एमएसपी को का कानून बने ताकि छोटे कृषकों को भी उसका लाभ मिल सके और बिचौली खत्म हो। तीसरी बात है कि बिजली कंपनियों को जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को दिया है उसको तत्काल बंद की जाए, क्योंकि इससे सब्सिडी भी खत्म नहीं होगी और अभी वर्तमान में सब्सिडी शुरू है। ऐसी स्थिति में बिजली कंपनी जो है अपने हिसाब से किसानों पर जो है बिजली का रेट तय करेगा और किसानों की पतली हालत हो जाएगी और किसान ऐसी आज ही मर रहा है। इस संबंध में जो है एमएसपी को लेकर है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है और अन्य ऐसी बुनियादी जो चीज़ें हैं इनको तत्काल जो है गवर्नमेंट बंद करे और किसानों के द्वारा जायज़ जो 10 मांग है जिसमें एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और साथ में किसानों के साथ जो बिचौली कम रुपयों में जो अनाज खरीदता है उसके लिए एक नया अध्यादेश बने और सभी लोगों को उसमें लाभ मिले। इसी निवेदन के साथ आज किसान संगठन जो है भारत बंद का आह्वान किया है। जैसा कि अभी पूरे देश में किसान आंदोलन जारी है, उसी को देखते हुए आज लांजी किसानों द्वारा उनको समर्थन में यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। सर, क्या मांगे हैं इनकी? जो अभी कृषि विधेयक 3 शासन ने पारित की है केंद्र सरकार ने, उसके विरोध में पूरे देश में जो भारत बंद का आयोजन किया गया, उसी तारतम्य में लांजी की जो स्थानीय कृषक संगठन है उन्होंने एक आवेदन पेश किया है। उसमें उनकी वही मांगे हैं कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए और जो भी उनके कृषि विधेयक को वापस, कृषि कानून को वापस लिया जाए। उस संबंध उन्होंने हमें ज्ञापन प्रस्तुत किया। सर, आपके द्वारा इस पर क्या बिंदु रखे जाएंगे, क्या कार्रवाई? ज्ञापन दिया गया है, उन्होंने संबंधित विभाग को जो उन्होंने जिसको ये ज्ञापन जिसके लिए ज्ञापन है उनको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि ये केंद्र स्तर की कार्रवाई है। तो इस स्तर से तो कुछ होना इसमें संभव नहीं है, बस हम आगे इसी ज्ञापन को आगे फॉरवर्ड करेंगे।